हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आज हम जो है निम्न एग्ज़ाम को देखते हुए अच्छी से तैयारी करने के लिए आज हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें आपके लिए क्या है कि यहाँ पर हम देख लें कि आपका यूपी पुलिस जो है आपका इस क्लास से इंडियन ज्योग्राफी से जो कि हमारे क्वेश्चन बनते हैं 5 या 6 क्वेश्चन तो 100% बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के का जो एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म निकलने वाले हैं, उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फिलहाल में एग्ज़ाम है, हो सकता है कि हमारी क्लास से एक आध 2 4 5 क्वेश्चन आपका 100%, हालांकि ये कोस्ट गार्ड में मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से हो सकता है ज्योग्राफी का एक या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आर्मी के जितने भी स्टेट लेवल का जीडी का एग्ज़ाम हो और जो क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। बात करेंगे एयरफोर्स बाई ग्रुप की। एयरफोर्स में जो आपका एग्ज़ाम है बाई ग्रुप को, उसके लिए एयर कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। अभी तो पहला रिजल्ट ही नहीं आया है, तो उसमें क्या उसके लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एसएससी सीएचएसएल के अभी इस टाइम फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, इसका भी एग्ज़ाम मई जून में होने वाला है, तो उसके लिए भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसमें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। हम इसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू आगे आगे बढ़ाते जाएंगे और जल्दी से जल्द हम हिस्ट्री की क्लास भी शुरू करेंगे और आपके लिए एक पॉलिटी की भी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। ऐसे इसको साफ कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योग्राफी शब्द हमारा आया कहाँ से है। तो ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जियोग्राफी शब्द का मतलब क्या है, तो यहाँ पर डालेंगे ज्योग्राफी का अर्थ क्या है। तो ज्योग्राफी से हमारा क्या संबंध है, दो पार्ट में हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और प्लस ग्राफी, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा ग्राफी। तो ये यहाँ पर ग्राफी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो जियो का मतलब क्या है, कि आपको जियो का मतलब है पृथ्वी, जियो का मतलब है पृथ्वी, अर्थ, EARTH, अर्थ। और इसका मतलब अध्ययन, ग्राफी का मतलब है अध्ययन, स्टडी। तो ज्योग्राफी का हमारा मतलब अर्थ क्या है, ज्योग्राफी की बात करें तो हम तो इसको दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, जियो प्लस ग्राफी से मिलकर इसको बनाया गया है। तो जियो का मतलब क्या है, पृथ्वी, जियो से मतलब है पृथ्वी, अर्थ से, या ग्राफी का मतलब अध्ययन। तो पृथ्वी के अध्ययन को ही हम जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम पृथ्वी के अध्ययन की बात करेंगे यहाँ। तो यहाँ डालेंगे पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ डालेंगे यहाँ पर। इंग्लिश की बात करें हम तो स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। अब पढ़ेंगे हम अब पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पृथ्वी के अध्ययन में हम दो तरीके से इन भूगोल को पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा भूगोल आएगा, यहाँ पर दो तरीके से हम बांटेंगे। तो सबसे पहला जो आता है आपका, वो आता है हमारा भारतीय भूगोल, और दूसरा आपका आएगा विश्व भूगोल। तो ये दो हमको पढ़ने, एक तो इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा पढ़ेंगे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इस तरीके से हमको दो पढ़ने हैं ये आपके लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को।
इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट जब हमारी हो जाएगी, थोड़ा सा हम विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी हम धीरे धीरे कंटिन्यू लेक्चर चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे पृथ्वी की। तो पृथ्वी पे क्या क्या है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं पृथ्वी। सबसे पहले पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी यानी अर्थ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ इस समय मौजूद है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला जो है 7 महाद्वीप है। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंट। 7 महाद्वीप पाए जाएंगे। और जो हमारी पृथ्वी पर बात आती है कि ये कॉन्टिनेंट हमारे 7 महाद्वीप पृथ्वी पर कितना हिस्सा परसेंटेज में घेरते हैं, तो जो हमारे पृथ्वी का जो परसेंटेज में एरिया घेरते हैं वो 29% एरिया आपका घेर लेते हैं। ये आपका 29% एरिया आपका कवर कर लेते हैं हमारी अर्थ का। बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं। 5 महासागर, महासागर को इंग्लिश में हम बात करेंगे ओशियन। तो यहाँ पर ओशियन हमारे 5 पाए जाएंगे। और ये बात करते हैं कि पृथ्वी का कितना हिस्सा कवर कर लेते हैं परसेंट के हिसाब से, तो 29% हमारा एरिया ही कवर कर लेते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। और आपका 71% आपका वाटर वाला एरिया है जी, ओशियन है हमारे, इसी एरिया को कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात आती है आपकी कि जो हमारा भारत है, भारत कौन से महाद्वीप में पड़ता है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत हमारा जो पड़ता है 7वें महाद्वीप में, एक हमारा महाद्वीप है एशिया। तो जो हमारा एशिया है, एशिया के अंदर हमारा भारत पड़ता है। एशिया के अंदर हमारा जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत हमारा भारत पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हम कि भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो भारत है हमारा वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगली, तो यहाँ पर साउथ एशिया को हम क्या कहते हैं कि भारत का हम महाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब बात करेंगे भारत में कितने राज्य हैं और कितने हमारी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं। तो हम वर्तमान की बात करें तो उसमें आपका 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया कि जो हमारा जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 राज्य यानी 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी में बदल दिए। 2 यूटी कौन कौन सी हो गई, तो यहाँ पर एक आपका जम्मू कश्मीर बन गया और दूसरा आपका जो बन गया आपका वो लद्दाख बन गया। तो आपका लद्दाख बन गया, तो ये 2 बन गए। तो फिलहाल वर्तमान में हमारे देश के जो राज्य हैं यानी प्रेजेंट हमारे अब हो गए यहाँ पर 28 राज्य हैं। और हाँ सॉरी, एक बात तो मैं कहना और भूल गया, तो एक डेट और आती है 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव को भी एक कर यानी दादर हवेली प्लस दमन दीव को एक कर, इसको एक कर दिया। अब इनको एक करके एक राज्य बना दिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अब वर्तमान की बात करेंगे तो हमारे देश में भारत में 28 राज्य हैं यानी स्टेट्स, और यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वर्तमान की बात करें तो 28 राज्य हैं और 28 राज्यों 8 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं।
तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो एक बार से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जो ज्योग्राफी शब्द है आपका वो जियो प्लस ग्राफी से आया है। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है अध्ययन। पृथ्वी के अध्ययन को जियोग्राफी के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें हम पृथ्वी के अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का अध्ययन जो करते हैं हम दो तरीके से करते हैं। पहला है तो आपका भारतीय भूगोल, जिसमें हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा आता है आपका विश्व भूगोल। तो सबसे पहले हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए हमें पहले सबसे पहले अपने देश के भूगोल को पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल को पढ़ेंगे। तो भारतीय भूगोल में बात करेंगे तो हम सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो पृथ्वी पर पहले तो 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, जो पृथ्वी का जो 29% एरिया को कवर कर लेते हैं। बात करेंगे सेकंड, तो यहाँ पर 5 महासागर पाए जाते हैं, ओशियन पाए जाते हैं, जो पृथ्वी का 71% वाटर से कवर कर लेते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर हम एशिया, तो इसके 7 महाद्वीप के अंतर्गत हमारा एक महाद्वीप पाया जाता है एशिया, और एशिया के ही अंतर्गत हमारा भारत देश पाया जाता है। तो भारत के अंदर हम बात करेंगे तो पास्ट में जाएंगे तो जब 29 राज्य आपके हुआ करते थे, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी में बदल दिया गया। तो इसमें यूटी एक तो जम्मू कश्मीर आपको यूनियन टेरिटरीज बना दिया, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बना गया। तो 26 जनवरी को एक डेट और आती है 2020 को, फिर उन्होंने क्या किया कि दादर हवेली प्लस दमन दीव को जोड़कर एक राज्य में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर मैं आपको ये रफ कर देता हूँ। आप इसको रफ कर देते हैं और सही से साफ कर लेते हैं। ये गीला हो जाता है तो मार्कर सही से नहीं चल पाता है, तो इसे सही से साफ कर लेते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि हमने भारत के राज्य के बारे में जान लिया। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो भारत के क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, भारत का लैंड एरिया कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपका ये भारत का एरिया है हमारा जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है हमारा। तो बात करेंगे नेक्स्ट की कि विश्व के क्षेत्रफल से, विश्व के जो क्षेत्रफल है उसके कितने % भाग को कवर कर लेता है हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है, वो कितने एरिया को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्षेत्रफल कितने एरिया को कवर कर लेता है विश्व के क्षेत्रफल के एरिया का। तो यहाँ बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कवर कर लेता है 2.4% का भाग। ओनली 2% भाग को कवर कर पाता है विश्व के जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसके अनुसार 2% 4 भाग को हमारा क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि अब विश्व की जो क्षेत्रफल है, विश्व का जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर हम डालेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान। तो जो विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान है वो हमारा है 7वां, यानी 7वां स्थान हमारा है। तो 7वें स्थान पर आते हैं तो बात आती है कि पहले क्षेत्रफल के अनुसार हम लगा लेते हैं कि कौन कौन से देश जो है पहले नंबर पे हैं, यानी विश्व के अनुसार, विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार देश।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले नंबर पे कौन सा देश आता है। तो पहले नंबर पे जो देश आएगा आपका वो आता है आपका रूस। दूसरे नंबर पर आता है आपका कनाडा यानी कनाडा। नंबर 3 पे आता है आपका चीन। नंबर 4 पे आता है आपका यूएसए। और नंबर 5 पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5 पे आता है आपका ब्राज़ील। और नंबर 6 पे आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आपका भारत। और 8वें नंबर की जब हम बात करेंगे तो 8वें नंबर पे जो आता है आपका अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना। तो ये आपके जो है विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार भारत को जो हमें बांटा गया वो इस तरीके से हमारा 7वां स्थान आता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल विश्व में पूछा जाए आपसे तो वो है आपका रूस का, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। सेकंड नंबर की बात की जाए तो कनाडा हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात करी जाए तो तीसरे नंबर। और हमारे भारत की बात करी है कि कौन सा स्थान है विश्व के क्षेत्रफल में, भारत की रैंक क्या है, भारत का स्थान क्या है, तो अब वो आपका है 7वां स्थान। और यहाँ पर 8वें स्थान की बात करी जाए तो अर्जेंटीना सबसे लास्ट में आ ही जाता है। बात करेंगे भारत की जनसंख्या। तो यहाँ पर भारत की जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पॉइंट डालेंगे। भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ के लगभग थी। और 2011 के बाद अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है। तो हम 2011 की जनगणना को ही एक आधार मानते हुए उनके अनुसार हम भारत की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि भारत की जो जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या तो वो थी आपकी 121 करोड़। 121 करोड़ आपकी भारत की जनसंख्या थी। और विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत की जो जनसंख्या है। तो विश्व की जनसंख्या की बात करेंगे यहाँ तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा ये, विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है भारत की जनसंख्या। तो वो करेंगे 17.5% भाग आपकी विश्व की जनसंख्या का भाग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व है आपका। और नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है कि भारत जो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत की रैंक क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन से नंबर पे है। तो यहाँ बात करेंगे हम विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान। तो भारत का स्थान जो है आपका वो है सेकंड। पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका, पहले नंबर पे हो जाएगा चाइना, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। पहले नंबर पे चाइना हो जाएगा आपका। और नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे जो आएगा आपका, नंबर 3 पे आएगा आपका यूएसए। तो नंबर 3 पे आपका यूएसए हो जाएगा। तो यहाँ पर तो यहाँ तक हमने जान लिया कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी 121 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का हमारा कितना परसेंट है, वो 17.5% हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर क्या बात करेंगे विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वो आपका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, और पहला स्थान कौन से देश का आपसे पूछ सकता है, तो चाइना हो जाएगा। और आपका तीसरा पूछ सकता है तो आपका यूएसए हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे कि जो हमारा भारत है
वो कौन से गोलार्ध में और किस स्थिति जानेंगे, भारत की स्थिति जानेंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत किस तरीके से कौन से गोलार्ध में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से हमारा जो भारत है की स्थिति कहाँ है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थोड़ी सी बेसिक क्लास थी, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से जानते चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगी, अगर क्लास आपकी समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को तो जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।